हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह मैं नहा चुकी थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और फिर सुबह मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी मॉर्निंग नहा लेती हूँ, देन उसके बाद सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो सुबह सुबह नहा गई, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैंने कोई क्रीम व्रीम लगाया, ना ही मैंने अपना काम किया। बस सीधा मैं नहा के आई और बस मैं अपने काम में लग गई क्योंकि जो हॉल था वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फैला रखा था। फटाफट से फिर मैं इसको क्लीन करने में लग गई। और आप लोग को तो पता ही है कि अगर एक बार काम में लग जाओ तो फिर खुद के लिए फुर्सत कहाँ मिलती है। तो बस इसलिए फिर मैं क्लीनिंग में लग गई। सुबह सुबह वही है कि अगर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए तो फिर बाद में टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना सबसे पहले अपने हॉल और अपनी किचन की क्लीनिंग। तो हॉल किचन की क्लीनिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और रात को मैंने छोले भिगाए थे और बच्चों का टिफ़िन भी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने छोले भिगाए थे। मैंने कहा चल सुबह बनाऊँगी और दिन में भी वही चल जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड की आज नाइट शिफ्ट थी और नाइट शिफ्ट से वो सुबह सुबह बस अभी जस्ट ही पहुंच गए थे और उन्होंने आज ब्रेकफास्ट में वो समोसे लेके आए थे। और मेरी सासू माँ ने समोसे मंगाए थे क्योंकि जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े समोसे मिलते हैं। तो इसलिए मेरी सासू माँ ने बोला था कि आते हुए समोसे लेके आना, तो फिर वो समोसे लेके आए थे। और इसलिए बस अब मेरा ब्रेकफास्ट का टेंशन तो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर मैंने फ़िलहाल गैस को बंद कर दिया और मैं अवन में मैंने अपने जो ये समोसे हैं वो डाल दिए हैं क्योंकि ठंडा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये गरम गरम लेके आए थे, लेकिन आते आते काफ़ी लेट हो गया और ठंडा हो गया, तो इस वजह से मैं फिर से इनको गर्म करने रख दिया है। वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग मॉर्निंग में ना मतलब इतना ज़्यादा ऑयली खाते ही नहीं है। अगर समोसा वगैरह की बात करें तो हम लोग शाम को खाते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट थी तो फिर इस वजह से ये सुबह लेके आ गए। तो फिर मैंने कहा चल बच्चों की भी छुट्टी है क्योंकि मेरे बच्चों की अब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो हिमाचल में जैसे कि आप लोग को पता है कि रेड अलर्ट है, इसकी वजह से जो छुट्टियाँ हैं वैसे तो 16 से थी, लेकिन वो पहले ही हो गई हैं अब। तो वैसे भी 9-10 तक से छुट्टियाँ ही चल रही हैं और बच्चों की हो गई हैं खूब ज़्यादा मज़े। तो यहाँ पर आप कर रही है मस्ती। और उसका ऐसा ही है कि बस जब भी उसको होता है ना कि बस घूम फिर के वो मैं काम करती हूँ किचन में, तो फिर वो किचन में आती रहती है, गप्पे मारती रहती है मेरे साथ और खूब बेहद मस्ती करती रहती है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के साथ ही ना मेरा भी दिल लगा रहता है और मैं मतलब बच्चों की बिना बिल्कुल मैं बोर हो जाती हूँ बिल्कुल ही। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे जो छोले हैं वो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। तो बस अब मैं इनको छौंक लगाती हूँ क्योंकि जो समोसा है ना वो हम लोगों ने तो खाया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया क्योंकि उनका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो रखा है। तो फिर उन्होंने आलू खाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि चल फटाफट से उनको नाश्ता ही बना देती हूँ, तो जैसा उनको अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। अगर नाश्ता खाना होगा नाश्ता खा लेंगे, नहीं तो फिर अगर उनको खाना खाना होगा डायरेक्ट तो वो खाना खा लेंगे। वैसे तो वो खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक बार टाइम खा लो अच्छे से खा लो तो उसके बाद फिर वो रेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बना रही हूँ मैं वाइट छोले और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, साथ में जीरा मेथी और धनिया। और यहाँ पर ना मैंने जो प्याज और लहसुन था ना उसका पेस्ट बना लिया था क्योंकि मुझे ना थोड़ा पेस्ट ज़्यादा पसंद लगता है। उसके क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और मैंने टमाटर सॉरी लहसुन और प्याज का मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया। और टमाटर की तो आप बात ही मत करिए फ्रेंड्स, मतलब हद हो गई, इतनी महंगाई ना सीरियसली, मतलब मैंने टमाटर के भाव कभी इतनी ज़्यादा नहीं सुने। तो हमारे यहाँ पे शहर में जो टमाटर है ना वो मतलब 200 रुपये किलो हो गया है। मतलब हम जितना मुझे पता है ना कि टमाटर ना कभी 100 या 120 से ऊपर कभी गया नहीं था। और फिलहाल अभी आप देखो कि 200 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। मतलब हद है, अगर कोई कुछ बनाए तो कैसे बनाए। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया और उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया। और वो भी टमाटर ना बिल्कुल रेड नहीं था, वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा टमाटर था। तो मतलब उसमें भी मेरे को खास मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे टमाटर थोड़े से रेड पसंद है जिससे कि कलर सब्ज़ी की अच्छी आए। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से जो पेस्ट वगैरह है उसको तैयार कर लिया और उसके बाद में जो मसाला है नमक मिर्च हल्दी वगैरह वो डाल रही हूँ। और ज़्यादा कुछ मैं डालूँगी नहीं, नॉर्मल ही डालूँगी। तो छोले छौंकने के बाद एक साइड मैं बना रही हूँ फुल्की क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझको रोटी ही खानी है, तो इसलिए वजह से मैं फिर रोटी बनाने लगी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना लाइट चली गई और आजकल लाइट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जब से ये बारिश वारिश ज़्यादा होने लगी तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो किचन में लाइट चली गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग कैसे करूँ। तो बस फिर मैंने जस्ट कैमरा लगाया, फ्लैश लाइट ऑन किया और बस मैं लग गई हूँ यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। और अब क्या करें, चाहे लाइट जाए चाहे जो मर्ज़ी हो, काम तो करना ही है। यही है हम लेडीज़ का कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हर सिचुएशन में एडजस्ट तो करना ही पड़ता ही है।
सो फ्रेंड्स, खाना वाना इनको देने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे, और आप छत का मौसम देख रहे हो आज। ओ माय गॉड, आज इतना अच्छा लग रहा है ना कि इतने दिनों के बाद आज धूप आ रही है, और इतनी खिली हुई धूप आ रही है, और आप आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल बस मेरे कुछ कल के कपड़े थे, कुछ मशीन मैंने आज लगा ली थी सुबह ही, तो बस सारे कपड़े मैं छत पर सुखाने आ गई हूँ, क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना कपड़े सुखाने की हो जाती है, और सर्दियों में भी यही प्रॉब्लम होती है। और बरसात में पर ऐसा होता है कपड़ों से स्मेल आने लग जाती है, तो इसलिए फटाफट से फिर मैं काम वाम निपटा के, जैसे मैंने देखा कि हाँ धूप आ गई, तो मैंने इनको खाना दे दिया, और फटाफट से मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ छत पे। क्योंकि हम लेडीज़ को ना यही होता है कि बस कपड़े सूख जाएँ तो आधी टेंशन वैसे ही कम हो जाती है। और धूप तो थी साथ साथ ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो फिर मैंने सारे कपड़ों में ना चिमटी वगैरह लगा दी, क्लिप्स लगा दी सारे कपड़ों में, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप के साथ ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। और फिर कहीं ऐसा स्यापा ना हो कि कहीं थोड़े से बड़ी मुश्किल से कपड़े सूख रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने कहा चल क्लिप लगा देती हूँ ताकि कपड़े आराम से टिके रहें। सो फ्रेंड्स, मौसम देख रहे हो, आज बड़ी मुश्किल से मौसम साफ़ हुआ है, वरना बारिश ने बड़ा परेशान कर दिया था, धूप ही नहीं आ रही थी। और अभी मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं छत पर। ये देखिए, मतलब 2 तार ना पूरी फुल है, और अभी मेरे थोड़े से कपड़े और हैं नीचे, तो वो सारे कपड़े मैं डालूंगी। और ना अभी आप देखियो स्काई कितना सुंदर लग रहा है, आसमान ना ब्लू ब्लू, पूरा नीला नीला आसमान, और इतना सुंदर लग रहा है। गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का सारा काम निपट चुका है, और हमारा ब्रेकफास्ट आपने देख लिया था। देन उसके बाद हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया। मैंने चावल बना लिए थे बाद में, और फिर हमने खाना वाना खा लिया, और बहुत जल्दी निपट गया था आज, फटाफट से निपट गया। और बच्चों की ना फ्रेंड्स छुट्टियाँ पड़ गई हैं अब बारिश की वजह से। वैसे तो 15 से थे स्टार्ट बच्चों की, लेकिन 3-4 दिन की जैसे छुट्टियां पड़ी हिमाचल में, जैसे रेड अलर्ट है, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद बच्चों को छुट्टियां दी रखी थी स्कूल से, लेकिन अब तो जो उनकी 1 महीने की छुट्टी पड़ती है वो हो ही गई है। 15 से थे, लेकिन अब कंटिन्यू कर दिया है टीचर ने, क्योंकि यहाँ पे अब ये रोड वोड की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मना ही कर दिया है। और फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पे ना मैंने अभी कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, बस मैं आज मैंने फटाफट किया कि नहा के ना से तक मुझे काम करने की मैंने किया, और मैंने आज फेस पे कुछ नहीं लगाया, बस वैसे ही है। तो आज मेरी ना शक्ल भी कुछ ऐसी हो रखी है कि मैंने कुछ भी सुबह से नहीं लगा रखा है। तो बस अब मैं थोड़ा सा तैयार व्यार होती हूँ, क्योंकि सावन है ना। हेलो गाइस, मैं कर रही हूँ क्रिएटिविटी। कौन सी क्रिएटिविटी कर रहे हो? मैं बना रही हूँ घर। कैसा घर बना रहे हो? डॉल का। चलो बनाओ। तो गाइज, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने करना ही है, और वैसे क्रिएटिविटी करते रहेंगे तो कुछ सीखेंगे भी। और मैं भी थोड़ा सा तैयार व्यार जाती हूँ, मतलब मैं ना ऐसी बन रखी है आज, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं दिल लगाऊंगी, और मैं ना ऐसी बन रखी हूँ आज ना। ठीक है, लगा देंगे। और अभी थोड़ा सा तैयार व्यार होती हूँ, और थोड़ा सा टिक्का विका कर लेते हैं। ओके। और फिर ना मुझे आज मेहंदी भी लगानी है। यहाँ आबू है, क्या कर रही है? नाखून। और मुझे ना आज मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि सावन में ना सबने मेहंदी लगा ली है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक। और थोड़ा सा मेरा वो मंथली प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। तो फिलहाल मुझे मेहंदी भी लगानी है, और चूड़ियाँ भी पहननी है। तो मिलती हूँ बस मैं सिर्फ थोड़ी ही देर में रेडी होके। फ्रेंड्स, मैं अब बैंगल्स पहन रही हूँ, और मैंने ना ये कंगन निकाले हैं। ये एक्चुअली न्यू नहीं है, मेरे पास पहले से थे, मेरे पास बहुत सारे कंगन्स होते हैं। तो ये कंगन है जो मैं अपनी बैंगल्स के आगे पीछे लगाऊंगी। और ये चूड़ियाँ हैं, दो बेटा, ये चूड़ियाँ हैं, वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं फ्रेंड्स। ये है तो कांच की, ये देखिए नीचे से कांच की है ये, और सॉफ्ट है। हाँ, ये ऊपर से वेलवेट है ना इसके, तो ऊपर से ना इसमें वेलवेट लगी है, देखो आपको डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होगा इसमें ऊपर से ना। और ये थोड़ी शाइन भी कर रही है, देखिए। और ना और इसके नीचे देखिए आप कांच लगी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर वेलवेट लगा है तो नीचे मेटल या कुछ और है। तो नीचे कांच लगा है इसके ना, और ऊपर से वेलवेट है। ये चूड़ी है ना, ये मेरी बहन लेके आई थी जब लास्ट टाइम, अभी आप कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा कि मेरे व्लॉग में देखा था आप लोगों ने, मेरी सिस्टर आई थी। तो ये सारे बैंगल्स ना मेरी सिस्टर मेरे को गिफ्ट किया। तो मैं ग्रीन ही पहनूंगी फ्रेंड्स, मैं रेड नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं ग्रीन पहनूंगी, और उसके आगे पीछे ना मैं ये हमारा जो रेड कलर का मैचिंग है, मैं ये लगा लूँगी आगे पीछे। तो चलिए पहनते हैं फिर चूड़ियाँ।
मैंने अपनी बैंगल्स जो हैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन ली है, तो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और मैं ना अब मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ, पर मेरा ना मन हो रहा है कि मैं जो गोल गोल वाली मेहंदी होती है ना वो लगाऊँ, मतलब सिंपल जो गोल वाली होती है। मेरा मन कर रहा था क्योंकि तीज आने वाला है, तो फिर तीज में तो हम बहुत भरी भरी मेहंदी लगाते हैं, तो फिर सोच रही हूँ कि सिंपल मेहंदी लगा लूँ। और यहाँ पर अगर मन किया तो डिज़ाइन, बट मेरे नेल्स को इग्नोर करना प्लीज़। हाँ तो देखते हैं, पहले फ़िलहाल मेहंदी लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या लगाती हूँ, सिंपल लगाती हूँ डिज़ाइन वाला। तो दोस्तों मैं लेके आ गई हूँ मेहंदी की कीप, और मुझसे पहले ना मेरे बच्चे लगाने के लिए खुश हो गए। और मेरी ये देवरानी है, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, ट्विंकल। तो ट्विंकल ने कहा कि चलो बैठते हैं हम लोग मेहंदी लगाते हैं। मैंने कहा चल आपने भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है कि चलो मैं ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ट्विंकल बैठी थी और मेहंदी लगा रही थी, और आनू ना पहले मेहंदी लगाने के लिए आ गई। और आप लोगों को पता है कि बच्चे कितने खुश होते हैं, जो माँ करेगी वही करेगी। आनू मेहंदी लगाना पसंद है? क्यों? ऐसे अच्छा लगता है? आप लगाओगे फिर हम लगाएंगे, जब आप लगाओगे फिर हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी तब तुम भी लगाओगे? क्यों? ऐसे अच्छी तो है तेरी मेहंदी। इधर से लगाते हैं, इतनी सारी में थोड़ा लगाते हैं, पापा डांटेंगे। बच्चे इतनी सारी मेहंदी नहीं लगाते। हाँ ठीक है, अब आबू लगा रही है। आबू को भी शौक है मेहंदी लगाने का ना। आबू क्यों मेहंदी लगा रहे हो? अच्छा यहाँ भी, अच्छा जैनू ने भी मेहंदी लगाई। क्या क्या लिखा जैनू हाथ में? हाथ में लिखा है, दिखाओ। ये लिखा है विवान जैन थापा जी। अच्छा मेंडी लिखा है, जीसस लिखा है। ये हमारा जैनू है। ये है हमारा लड़का। जैनू कितना सुंदर लग रहा है रेड कुर्ते में, है ना जैनू? बोल दो कि आई एम अ स्मार्ट बॉय, बोल दे। बोल दे स्मार्ट बॉय। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेरी मेहंदी लग रही है, और एक्चुअली वैसे मैं खुद लगा लेती, लेकिन मुझे ट्विंकल की मेहंदी पसंद है। देखो इसने खुद भी लगा रखी है ये वाली मेहंदी ना। ये देखिए, ये कल मेहंदी ट्विंकल ने लगाई थी, तो मेरे को भी शौक चढ़ा, फिर मैंने सोचा कि चल मैं भी लगा लेती हूँ। तो बस वो ऊपर लगाऊंगी मैं, और अंदर सोच रही हूँ कि मैं या तो सिंपल सा कोई डिज़ाइन लगाऊंगी, या फिर जो राउंड वाला होता है वो गोल गोल वाला वो लगा लूँगी। चलो देखती हूँ, जब मेहंदी कंप्लीट होगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरी मेहंदी लग गई है, और ये देखिए इतनी प्यारी सी डिज़ाइन मेरी देवरानी ने बनाई है। तो कमेंट में बताना कि आप लोग को मेरी मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई। वैसे तो वो बोल रही थी कि मैं अच्छा डिज़ाइन बना देती हूँ, बट मेरे को ये सिंपल सा लगाना था क्योंकि यहाँ काफ़ी हैवी हो गया था। तो यहाँ पर लगाऊंगी मैं तीज में, काफ़ी भर भर के लगाऊंगी हाथों में चूड़ी। और कमेंट में बताना आप लोग की मेरी ये जो चूड़ियाँ हैं और ये जो मेरी मेहंदी है ये कैसी लगी। एंड थैंक यू